आप सभी को राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप शिवरात्रि की कहानी सुनेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ पदयात्रा पर घूमने के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद माता पार्वती थक गईं और भगवान शिव से कहने लगी कि थोड़ी देर विश्राम करते हैं। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो वह दुखी होने लगी। माता पार्वती कैसे भी करके उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद तो असमर्थ थीं। तो माता पार्वती ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिवजी से प्रार्थना की। भगवान शिवजी ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिवजी से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिवजी भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान शिवजी ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती भी जिद करने लगी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को माता के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिवजी बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिवजी ने अपनी शक्ति से उस कीड़े को राजा बना दिया और चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था तब भगवान शिवजी ने राजा से कहा कि भाई अब तुम अपना राजपाट संभालो और हम लोग चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति था। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तू तो वन वन भटकने वाला एक योगी है और साधारण सा ब्राह्मण है। भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की जिसे न अपने आज का पता है और न अपने कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिवजी ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले कि यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती स्त्री मिल जाएंगी। भगवान शिवजी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिवजी ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिवजी के चरणों में गिर गईं और बोली कि स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिवजी बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करेगा तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती कहने लगी कि हे नाथ, मुझे क्षमा करें जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई हूँ, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस कुरूप मानव ने अवश्य अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे।
जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव जी ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों भ्रमण के लिए दोबारा से चल पड़े। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।